हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपांशी। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो एक काफ़ी लंबे समय के बाद मैं अपनी एक वीडियो लेके आ रही हूँ। मैंने आप सभी के कमेंट्स देखे और इसलिए मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि इतना फ्री टाइम नहीं मिलता है कि मैं वीडियो बना सकूँ, क्योंकि डेली ड्यूटी अरेंजमेंट वगैरह आ रही हैं। आज रेस्ट मिला है तो आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। तो जो आज की वीडियो है वो हमारी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो हमारी वीडियो है उसके ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या रहेगी, कितना कंपटीशन बढ़ेगा, कितने बच्चे फॉर्म वगैरह जो कुछ भी हैं वो हम इस वीडियो में सभी क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी बढ़ने की। आप सभी जानते हैं जो 2024 और 2025 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जिन्हें टीसीएस ने कंडक्ट किया है, उनमें भी कई चीज़ों का अवलोकन किया गया है, जैसे कि प्रतियोगिता का स्तर, स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्ट वगैरह आदि। टीसीएस ने विभिन्न वैकेंसीज़ का ओवरव्यू भी करना शुरू कर दिया है। इसी का नतीजा है कि 2024 और 2025 में वैकेंसीज़ में बढ़ोतरी देखने को मिली है। चाहे लिमिटेड पद ही क्यों ना हो, लेकिन बढ़ोतरी हुई है। अब नई वैकेंसीज़ तैयार करते समय भी ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जितना प्रयास हो सके उतनी खाली सीटें भरते। इसलिए ये चांसेस है कि जो आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती है उसमें भी वैकेंसीज़ बढ़ेंगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, उसमें भी आपकी वैकेंसीज़ बढ़ी है। रेलवे में भी यह देखने को मिला है कि वैकेंसीज़ बढ़ी थी। तो हम आरपीएफ को भी लेके चलेंगे कि वैकेंसीज़ बढ़ सकती। यह जो वैकेंसीज़ की बढ़ोतरी है, यह या तो आप रिज़ल्ट के बाद या फिज़िकल के पहले या फिज़िकल के बाद देखने को मिल सकती है। आपको अनुमान यही है कि 2 से 3 हज़ार सीटों का इजाफा हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी संख्या जैसे 10 से 12 हज़ार सीटों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि जो आरपीएफ की वैकेंसीज़ आ गई है, ये 2018-19 के बाद ही आई है। तो इतने लंबे समय के बाद जो वैकेंसीज़ आई है, तो उनमें ज़्यादातर प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाली सीटों को भर दिया जाए, तो हमारी जो वैकेंसीज़ है उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करते हैं कंपटीशन की। देखिए, कंपटीशन को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 4208 ही पद हैं और लगभग 10 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स को फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 4208 का 10 गुना 42,800 कैंडिडेट्स। तो अभी अगर आप देखें तो लगभग 45 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, और जिसमें से सिर्फ 22 लाख बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया था। और जो सच्चे हैं, सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो लगभग 2 ही लाख हैं। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही लाख है जो पिछले 1 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी। अब जो भी ये 2 लाख जो सीरियस कैंडिडेट्स थे, उनमें से कुछ का सिलेक्शन तो यूपी पुलिस में और कुछ का सिलेक्शन एसएससी जीडी में है, तो वो अलग हो जाएंगे। तो देखा जाए तो अब आपका जो कंपटीशन है वो लगभग 1 लाख बच्चों में से ही है, यानी कि काउंट करें तो एक सीट के लिए 3 बच्चे। तो उतना टफ भी नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो पक्का आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं स्कोर की। तो जो मेल कैंडिडेट्स है, अगर उनका स्कोर 80 के आसपास है, 2 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है, 75 to 80 के आसपास है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनका स्कोर 75-76 तक का है, तो आप सेफ जोन में हैं। आप अपनी फिज़िकल तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें 1-2 स्कोर बढ़ने की या घटने की संभावना रहती है। लेकिन जो अब आप अपने रो मार्क्स को देख के 75 to 80 के बीच में हो, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी फ़िज़िकल की तैयारी कर सकते हैं। उसमें रिज़ल्ट की बात करें तो 15 मई से पहले संभावना है कि रिज़ल्ट आ सकता है, जिसमें यह पता चलेगा कि किन कैंडिडेट्स को फ़िज़िकल के लिए बुलाया गया है। बात करें जो 2018-19 में जो भर्ती आई थी, उसके रिज़ल्ट के मात्र 1-1.5 महीने बाद फ़िज़िकल के लिए कैंडिडेट्स को बुला लिया गया था। तो अगर इस बार भी देखा जाए, अगर मई में रिज़ल्ट आता है तो जुलाई में आपके फ़िज़िकल की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो जो जिनका 80 तक रो स्कोर बन रहा है वो अपनी फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ़िज़िकल में बहुत से ज़्यादा बच्चे फ़ेल होते हैं, क्योंकि वो पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं और फिर रिज़ल्ट के
तुरंत बाद जो मतलब रिज़ल्ट आता है और फिर तुरंत बाद फ़िज़िकल की डेट आ जाएगी कि 1-1.5 महीने में फ़िज़िकल आएगा, तो बच्चों से उतना नहीं हो पाता कि मतलब इतने कम समय में वो फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर ले। और बहुत से बच्चे फ़िज़िकल में ही रह जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो फ़िज़िकल में रह गए, उनका स्कोर अच्छा था लेकिन फ़िज़िकल में रह गए, तो बहुत दुःख होता है। इसलिए रिज़ल्ट के इतना वेट ना करें और अपनी फ़िज़िकल की तैयारी पहले से ही शुरू करें। मैं लास्ट में यही कहूँगी कि अपनी फ़िज़िकल की तैयारी आप अपनी जल्दी से शुरू कर दीजिए स्कोर को देखकर, क्योंकि जब फ़िज़िकल में रह जाते हो और स्कोर आपका अच्छा रहता है तो बहुत दुःख होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि फ़िज़िकल की तैयारी पहले ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब लास्ट टाइम आ जाता है तो मतलब जो स्ट्रेस होता है उसमें फ़िज़िकल नहीं हो पाता है काफ़ी बच्चों का। तो आप पहले से अपनी तैयारी रखिए और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल। थैंक यू।